अच्छा, तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आपको कोई लड़का पसंद कर रहा है। वो लड़का आपको इम्प्रेस करने के लिए आपको जहाँ-जहाँ आप जाते हो आपके पीछे जाता है, आपको प्रपोज़ करने की कोशिश करता है, आपको खुश करने की कोशिश करता है और आपकी हर एक बातें मानने की कोशिश करता है। कहीं न कहीं आप उसकी बातों में इम्प्रेस हो जाते हो। जब आप इम्प्रेस हो जाते हो तब आप दोनों की बातें अच्छी होना स्टार्ट हो जाती हैं और जब बातें आपकी अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो गई, आप दोनों की अटैचमेंट अच्छे से बढ़नी स्टार्ट हो गई, आप उस इंसान को अच्छे लगने लग गए, तब क्या होता है एक रिलेशन बॉन्ड हो जाता है और जब रिलेशन अच्छा स्टार्ट हो जाता है, तब थोड़े टाइम के बाद वो लड़का आप में से इंटरेस्ट कम कर देगा या वो लड़की मान लो, दोनों में से एक इंसान इंटरेस्ट कम कर देगा और जो अटैचमेंट एक दूसरे के साथ हुई थी, वो अटैचमेंट कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक इंसान दोनों में से किसी एक को इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से आती है प्यार में डिस्टेंस वाली फीलिंग या रोने धोने वाली कंडीशन या जो भी आप मान लो। उसके बाद आता है कि पार्टनर हमारी सुन नहीं रहा, पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा, पार्टनर ये, पार्टनर वो, पार्टनर ऐसा, पार्टनर वैसा, बहुत सी बातें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसी बात के बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आप अगर अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो मैं कन्फर्म हूँ कि आने वाला टाइम आपका अच्छा होने वाला है और आने वाला जो पार्टनर है उसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी और कोई भी इंसान आपको रुला नहीं सकता, कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे सकता। तो आते हैं सबसे पहली बात, आपको अपनी लाइफ में खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ना कि दूसरों पर। जैसे मैं हूँ, अगर मेरी किसी के साथ रिलेशनशिप में मैं हूँ या मुझे कोई लड़की पसंद है या लड़की को मान लो कोई लड़का पसंद है, अगर वो उस लड़की को या मैं किसी लड़की को या कोई लड़के को कंट्रोल कर रहा है, मतलब रोक टोक लगा रहा है, तो ये गलत है। आप जिस भी रिलेशन में हो, जिसके साथ हो, यार कंट्रोल मत करो। अगर तुम कंट्रोल कर रहे हो तो वो रिलेशन चलेगा, पर कितना चलेगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिस इंसान को हम रोकते हैं, टोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो साथ नहीं रहता। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में फ्रीडम हो और फ्रीडम कौन नहीं चाहता। अगर आप किसी को रोक रहे हो, किसी को ऐसे पकड़ के रख रहे हो, तो आप क्या मानते हो कि आप रिलेशनशिप को अच्छा चला लोगे, रिलेशनशिप को मजबूत बना लोगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो रिश्ता आप चला रहे हो और जिस रिश्ते में आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप सब कुछ खत्म कर लो और आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि जिस इंसान के साथ आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं रहेगा। तो चलिए हम दूसरी बात पे आते हैं। किसी भी इंसान के साथ रिलेशन में खड़े होने के लिए उससे थोड़ा बहुत दूर रहने की आपको ज़रूरत है। हर एक टाइम उससे चिपकने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि आप एक रिलेशन में आ चुके हो, अब आप पार्टनर के चिपके रहो, अब आपका पार्टनर आप उसके वो आपका। ऐसी सिचुएशन अगर आप सोच के बैठे हो और ऐसे मन में आपके फीलिंग आ चुकी है कि अब तो हम एक दूसरे से एक मिनट के लिए दूर नहीं होने वाले, तो मैं कन्फर्म बता दूं आपको कि आपका रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि एक ही चीज़ को हर रोज़ खाने से, एक ही चीज़ के साथ घूमने से, फिरने से उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इस चीज़ को खुद पे लेकर देखिए कि पार्टनर के साथ एक ही चीज़ बार बार करने से वो बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। सो प्लीज़, चिपकने से अच्छा है थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ स्पेस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक टाइम पार्टनर के साथ अवेलेबल रहो। उसने बोला कि कहाँ हो, मेरे पास आओ, तो चले जाओ। नहीं, मुझे बात करनी है, बात करो,
नहीं। और घूमने चलें? हाँ, मैं फ्री हूँ। तुम उसके लिए हर एक टाइम फ्री मत रहो। खुद को बिज़ी करने की कोशिश करो। इसके बाद में हम बात करते हैं, कई लड़के या कई लड़कियां ऐसा सोचती है कि आज से 4 साल पहले मैं एक रिलेशन के अंदर रहा था। वहाँ मुझे एक लड़की ने धोखा दिया, वहाँ मुझे एक लड़के ने धोखा दिया। सबकी सिचुएशन अलग-अलग है। अब जब हम किसी नए रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो हमारी सोच उस पहले वाले रिलेशन की तरह होती है कि यार 4 साल पहले मैं जिस रिलेशन में था उस लड़की ने मुझे क्यों छोड़ा। वो ब्लेम हम सामने वाले इंसान पे लगा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जिस इंसान के साथ हम रिलेशन में आए हैं वो इंसान क्या सोचेगा कि यार 4 साल बाद पहले की चीज़ अब ये मेरे साथ दोहरा रहा है। जो चला गया वो चला गया, जिसको साथ रहना था वो रहेगा, जिसको नहीं रहना था उसको भाड़ में जाने दो। तुम आने वाले रिश्ते को अच्छे बनाने की कोशिश करो, ना कि ये सोचो कि जो रिश्ता चल रहा है उस रिश्ते के बीच के अंदर वो पीछे वाला रिश्ता लेकर आओ। अगर तुम ऐसा करोगे फिर चाहे तुम जिस भी रिश्ते में आगे जा रहे हो वो रिश्ता तुम कभी भी मजबूत नहीं बना सकते। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लेना वो रिश्ता तुम कभी भी पक्का नहीं बना सकते। इसके बाद आती है बात कि कई बार हम रिलेशन में इतना कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमें ऐसा लगता है कि वो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और रिश्ता कैसा भी हो, चाहे हम उसके साथ लड़ें, चाहे हम उसके साथ बात ना करें, चाहे जो मर्जी करें, पर वो इंसान कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अगर ऐसा तुम सोचकर बैठे हो कि वो इंसान कभी नहीं जाएगा तो ये ख्याल आप अपने मन से निकाल दो। अगर तुम इस चीज़ में पक्के हो चुके हो कि कोई इंसान तुम्हारे लिए एफर्ट्स लगा रहा है, तुम्हें पाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो क्या वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा? ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए एफर्ट्स लगा रहा है, कोई इंसान तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा है रिश्ते में तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो प्लीज़ उस इंसान के साथ रहो, उस इंसान की वैल्यू करो। क्योंकि अगर तुम उस इंसान की वैल्यू नहीं करोगे तो वो एफर्ट्स लगाना ख़त्म कर देगा। उसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना, पर जो प्यार वो तुम्हें पहले दे रहा था वो प्यार तुम कभी भी नहीं पा सकते। तो ज़रूरी है कि जो इंसान जब तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा है तब उसे पकड़, उसे अपनी लाइफ से मत जाने दो। क्योंकि हर एक इंसान हर एक की लाइफ में बार बार नहीं आता। जो है उसकी वैल्यू करना सीख लो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि रिलेशन में आने के बाद हम अपनी लाइफ को फ्रीडम महसूस करते हैं कि अब हमने सब कुछ पा लिया है, अब हमें लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है कि रिलेशनशिप में अगर तुम्हारे साथ एक लड़की खड़ी है तो तुमने सोच लिया कि अब हम लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, लाइफ में हमारे पास सब कुछ है। क्या सही में सब कुछ है? इससे आगे क्या कुछ करना नहीं? जो लोग जो पार्टनर ऐसा सोच के बैठे हो तो वो बहुत गलत है। रिलेशनशिप में आने के बाद तुम खुद पे काम करना छोड़ देते हो। ऐसे सोचते हो बस जो कर लिया बहुत है, अब क्या करना। ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाना और रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव करना बहुत अच्छी बात है, पर खुद को यहाँ तक सीमित रखना गलत है। रिलेशनशिप में आने के बाद तुम सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि खुद पर ध्यान देना छोड़ देते हो। अब तुम्हें खुद पर ध्यान देना है। तुम कैसे हो, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा है, तुम जिम जाते हो या नहीं, तुमने अच्छे ढंग के कपड़े पहन रखे हैं या नहीं,
तुमने शेविंग अच्छी कर रखी है या नहीं, तुम लड़की हो, कैसे रह रही हो, कैसे कपड़े पहन रही हो, कैसे तुम्हारा बिहेव है, ये बातें मैटर करती हैं। क्योंकि रिलेशन में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। अगर तुम ऐसे हो कि तुम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये सामने पार्टनर जैसा है उसके साथ चिपके पड़े हो, तो आने वाला टाइम आपके लिए बुरा होने वाला है। टाइम से संभलने की आपको ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब आते हैं सबसे लास्ट बात पे। पार्टनर के साथ आप बात करते हो, किस बिहेव के साथ करते हो, किस तरीके से बात करते हो। पार्टनर के साथ बात हो रही है, बस ठीक है, बात हो रही है, किस तरीके की हो रही है, एक ही टॉपिक पे बात चल रही है। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी रहा, ऐसा ऐसा ऐसा, हर दिन हर एक सिचुएशन एक ही एक बात कि प्यार है प्यार है प्यार है। नहीं, एक रिलेशनशिप में लड़ाई होना ज़रूरी है। छोटी मोटी ऐसे मान के चलो बात नहीं हो रही 1-2 दिन, ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े शक हर एक चीज़ ज़रूरी है। एक टॉपिक को लेकर रोज मत चलो। अगर तुम रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसमें लड़ाई भी ज़रूरी है और सब चीज़ ज़रूरी है। तुमने ये प्लान बना लिया कि मैं मेरे पार्टनर के साथ कभी लड़ाई नहीं करूँगा और हद से ज़्यादा प्यार करूँगा, तो भाई तुमको समझने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप चलाने के लिए समझदार इंसान बनो। फाइट्स भी ज़रूरी है और प्यार भी ज़रूरी है, बातें भी ज़रूरी है, इग्नोर भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो। अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जो करना करो, ना करना मत करो। मेरी बात आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई तुमने अभी तक जो बात बताई वो गलत है। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।